आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा नहीं। कि आपके पास भी अपनी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट हो या और आजकल के दौर में अगर आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं, अच्छा। पोर्टफोलियो 5.0। और आप जल्दी से ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, इससे पहले आपके घर वाले कुछ ये करें। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। और अगर आप फिर भी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बनाते तो कोई भी लड़की आपको नहीं देगी इज्जत। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे आने के बाद एक फ़ोल्डर बना लूँगा। फ़ोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रखूँगा पोर्टफोलियो 5.0, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फ़ोल्डर बनाने के बाद जल्दी से यहाँ पे आके ओपन विद कोड कर लूँगा। ओके, सो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है कि यहाँ पे एक index.html फाइल बनाऊंगा, ठीक है। index.html फाइल बनाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा बॉयलर प्लेट, एंड यहाँ पे मैंने कुछ लिंक कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे दोबारा से कॉपी करके और यहाँ पे अपने HTML के हेडर के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिंक है? गूगल फॉन्ट का लिंक है, ठीक है, और पार्टिकल विंडो जेएस का लिंक है। इस तरह के लिंक्स हैं, ये मैंने यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर दी ताकि अपना टाइम बचे। अच्छा, टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा? मैं टाइटल के अंदर दे रहा हूँ पोर्टफोलियो 5.0, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से एक और काम करूँगा ना कि यहाँ पे करूँगा लिंक कोलन CSS, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS को भी लिंक करवा लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट CSS, एंड यहाँ पे लगे हाथ ही एक और फाइल बना देता हूँ script.js, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे भी मैं ऐसे लिंक करवा लेता हूँ script.js, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आईडी बनाऊँगा मैं पार्टिकल्स नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी बना ली पार्टिकल्स नाम से, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये किसके लिए है आईडी? ये है पार्टिकल कंटेनर के लिए। अब पार्टिकल कंटेनर क्या आपको लगेगा आगे जाकर पता, फिलहाल देखो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक नैब बार बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा नैब बार। सो यहाँ पे एक नैब नाम का सिनेमैटिक टैग लगाऊंगा, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक लोगो नाम से डिव रहेगी, ठीक है। लोगो के अंदर लिखा होगा अप्रोक्स, ठीक है। लोगों के अंदर लिखा होगा प्रोक्स, और यहाँ पे मैं एक यूएल बनाऊंगा, ठीक है। यूएल को एक क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे नेव लिंक्स, ठीक है। नेव लिंक्स नाम से यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो यूएल है इसके अंदर मेरे पास 4 एल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे 4 एल, और इन चारों के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंकर टैग होंगे। तो यहाँ मैं जल्दी से एक एंकर टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा हीरो, ठीक है। एंड सेकंड वाले के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, एंड थर्ड वाले के अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्रोजेक्ट्स, एंड फोर्थ वाले के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके की लगेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे तो लिख दिया, अब बारी है भाई यहाँ पे लिखने की। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ आके होम, ठीक है, होम। एंड होम के बाद यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, अबाउट के बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बाद यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एल आई बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नैव है, ठीक है। नैव के ऊपर क्या है, यूएल। अब इस यूएल से हम आएंगे बाहर, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक हैम बर्गर नाम से यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब ये जो हैम बर्गर है, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक नाम का एक अभी से फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ टॉगल मेन्यू, ठीक है, टॉगल मेन्यू। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं डॉट लाइन नाम से यहाँ पे 3 डिव्स बनाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 डिव्स बन जाएंगे, और इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, ये रहा डिव और ये रहा नैव, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे index.html को ओपन करूँ और यहाँ पे दिखाऊँ कि क्या आ रहा है, ये देखो सिंपल ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अप्रोक्स लिखा आ रहा है, एंड यहाँ पे 4 वो लोग एल आई आ रहे हैं, एंकर टैग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, नैव के बाद बारी है भाई अपने हीरो सेक्शन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ, हीरो सेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे एक सेक्शन को एक क्लास दे दूंगा, मैं कहूँगा हीरो, और आईडी दे दूंगा, कहूँगा हीरो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी सेक्शन में, और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दूंगा हीरो कंटेनर, ठीक है, हीरो कंटेनर। और हीरो कंटेनर के बाद यहाँ पे दूंगा एक हीरो टेक्स्ट नाम से क्लास, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, एच वन के बाद कहूँगा हेलो, हेलो, और यहाँ पे लिखूँगा आई हेलो आई एम, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा स्पैन, ठीक है। स्पैन को यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा, क्लास क्या दूंगा, हाईलाइट नाम से, हाईलाइट, ठीक है,
हाईलाइट नाम से यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, और बल्कि यहाँ पे कहता हूँ हाईलाइट टाइपिंग। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक एनिमेशन बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा। आपने टाइपिंग एनिमेशन तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर देखी ही होगी। ठीक है, तो कैसे वो चीज़ें बदल रही हैं। पहले आ रहा है हेलो आई एम डेवलपर, फिर आ रहा है हेलो आई एम अप्रोक्स एंड दिस एंड दैट। ठीक है, काफ़ी कुछ आता है। तो वही चीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो आई एम अप्रोक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पे से ना छोटे ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे अगर बदलना हुआ तो। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हेलो आई एम अप्रोक्स। ठीक है, ये H1 हो गया अपना। अच्छा, अब इस H1 के बिल्कुल बाद यहाँ पे इस H1 से नीचे आने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा एक पी टैग। ठीक है, इस पी टैग के अंदर लिखूंगा आई एम पैशनेट। ठीक है, पैशनेट की स्पेलिंग क्या थी, हाँ ये रहा है पैशनेट। और एक मिनट, ATE आएगा। ठीक है, अब ठीक है पैशनेट, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्पैन लगाऊंगा। स्पैन को यहाँ पे क्लास दे दूंगा। क्लास क्या होगी यहाँ पे, यही वाली क्लास होगी, हाईलाइट टाइपिंग। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं ये चीज़ करने के बाद स्पैन के बाद बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगा मैं डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टू बिल्डिंग स्टनिंग, डेडिकेटेड टू बिल्डिंग स्टनिंग एंड एफिशिएंट। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एफिशिएंट के बाय द वे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसे ठीक करते हैं। एफिशिएंट एंड रनिंग एंड एफिशिएंट। और यार यहाँ पे क्या कहूँ मैं, कहता हूँ कि डिजिटल एक्सपीरियंस। ठीक है, डिजिटल एक्सपीरियंस, ओके, डिजिटल एक्सपीरियंसेस कर दो, बल्कि यहाँ पे अब एक फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंदर है, ये सब कुछ है पी टैग के अंदर। ठीक है, स्पैन हमने एक अलग से बनाया जिसके अंदर मैंने हाईलाइट टाइपिंग की क्लास दी है। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना आप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा, एक एंकर टैग लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा हैशटैग कॉन्टैक्ट। अच्छा, हैशटैग कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे एक काम करो, इसे क्लास भी दे दो। ठीक है, क्लास में यहाँ पे क्या देना देना, यहाँ पे CTA BTN। ठीक है, ये क्लास रहेगी यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट इन टच, ओके। तो यहाँ पे आएगा गेट इन टच। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दो डिव हैं, ये सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अपना हीरो सेक्शन एंड हो रहा है। अब बारी है भाई यहाँ पे अबाउट सेक्शन की। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ अबाउट सेक्शन, कमेंट दे रहा हूँ बाय द वे, सॉरी। यहाँ पे सेक्शन को एक आईडी दूंगा मैं, आईडी क्या दूंगा, अबाउट। एक क्लास दूंगा मैं अबाउट। ठीक है, सो ये सेक्शन के अंदर आएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक H2 दूंगा। H2 के अंदर क्या लिखूंगा मैं आके, अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस नहीं, अबाउट मी, क्योंकि सिर्फ मेरी बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कहूँगा अबाउट मी, एंड पी टैग के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि आई एम अप्रोक्स। ठीक है, पैशनेट, आई एम अप्रोक्स अ पैशनेट डेवलपर, इन फ्रंट एंड। वैसे फुल स्टैक भी हूँ मैं, यानी कि बन रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी इन बिटवीन ही है काम, लेकिन अब फिलहाल के लिए फ्रंट एंड कहूँगा मैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और क्या कहूँगा मैं, क्रिएटिंग पावरफुल, क्रिएटिंग पावरफुल ब्यूटीफुल, क्रिएटिंग पावरफुल ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिंग पावरफुल ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस, आगे लिखता हूँ कि डेट इम्प्रूव, और क्या कहूँ मैं, डेट इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि इसके बाद ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से आऊँगा बाहर। ठीक है, अब सेक्शन के बाद यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊँगा, और यहाँ पे क्लास दे दूंगा इसे स्किल सेट। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने स्किल जो मुझे आती हैं, ठीक है, मैं उसे शोकेस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहूँगा मैं स्किल, सॉरी, यहाँ पे क्लास भी दे दूंगा मैं स्किल सेट नाम से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई, आईडी और क्लास। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद H3 लिखना है। H3 के अंदर लिखना व्हाट आई नो। ठीक है, और जो जो चीज़ें आप जानते हो ना, आप वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पीछे ही लग के सब कुछ करना है, नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे पीछे लगो। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद एक यूएल बनाऊंगा। यूएल के अंदर एक क्लास दे देता हूँ मैं स्किल लिस्ट नाम से, स्किल लिस्ट। ठीक है, अ, और यहाँ पे काम करो एस लगा दो, क्योंकि ज़्यादा स्किल्स हैं तो स्किल्स लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस यूएल के अंदर यहाँ पे
यहाँ पे काम करो, 7 जो है ना 7 li लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर यहाँ पे क्या लिखना आके कि यहाँ पे मैं मल्टी का फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा आई, ठीक है, आई, एंड कहूँगा यहाँ पे क्लास, क्लास यहाँ पे दूंगा एफ ए, ठीक है, ब्रांड्स, एफ ए ब्रांड्स, एंड अगेन कहूँगा एफ ए, एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि HTML5, ठीक है, HTML5, और ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, तो ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे आने के बाद लिख देना सिंपल आके HTML, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है, और यहाँ पे HTML लिखने के बाद अब इसके बाद यहाँ कर देना आके CSS3, ठीक है, CSS3, और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना ALT यहाँ पे लिखना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना आके CSS, ठीक है। अच्छा, FA ब्रांड्स, FACSS3ALT, ओके। तो थर्ड के अंदर लिखना FA ब्रांड्स, FA, और यहाँ पे सिंपल आके लिख देना JS, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देना आके जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आती है मुझे, एंड FA सॉलिड, और यहाँ पे कहता हूँ मैं कोड, ठीक है। और मुझे तो नहीं आती, लेकिन मेरे एक टीम मेंबर को आती है C++, ठीक है, मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा यार चीज़ें ऐड करने में। पाइथन, हाँ पाइथन तो आती है मुझे भी, तो मैं यहाँ पे कहूँगा FA पाइथन, और यहाँ पे कहूँगा मैं कि पाइथन, ओके। इस पाइथन के बाद अब बारी है अपनी यहाँ पे नोड जेएस की, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं नोड जेएस के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो नोड जेएस भी अभी आती है मुझे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा आखिर नोड डॉट जेएस, ठीक है, मतलब इतनी अच्छे तरीके से भी नहीं कि मैं बहुत ही प्रो डेवलपर हूँ नोड जेएस के अंदर, नहीं। नोड जेएस को अभी भी मैं सीख रहा हूँ, एंड काफ़ी मैंने उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स तो यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं नोट जेएस की वजह से। तो अभी मैंने की कह सकते हो कि हाँ चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखो डेटाबेस, मगर मैं इतना हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आती हुई है तो मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, समझ के सॉल्व कर सकता हूँ, ये नहीं कि एआई से जाके पूछ लिया तो फ़ौरन ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं, मैंने कि हाँ पता है मुझे। अच्छा, और यहाँ पे कहूँगा माई एसक्यूएल, यानी कि माई सीक्वल, ठीक है, तो ये भी मुझे आता है। यहाँ पे अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊँ ना, मुझे HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है, नोड आती है, माई सीक्वल आती है, सिंपल या C++ नहीं मुझे आती, वो यार पल्ले ही नहीं पड़ती यार, बहुत मुश्किल है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है यार। अच्छा, यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे आने के बाद ना अब बारी है यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन की, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करूँगा, सो यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे एक आईडी दे दूँगा प्रोजेक्ट, वेट अ मिनट, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे एक क्लास भी दे दूँगा मैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड एंटर करूँगा तो एक सेक्शन बन गया। H2 के अंदर यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, माई प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये चीज़ रहेगी H2 के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि प्रोजेक्ट्स ग्रिड, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ग्रिड। अच्छा, और ये जो प्रोजेक्ट्स ग्रिड है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करना कि डॉट प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ कर देना डॉट प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है, एंटर कर देना, और इसके बाद यहाँ पे आना H3 कहना, और H3 के बाद कह देना कि प्रोजेक्ट, ठीक है, H3 के बाद कहना क्या कि प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी H3 के अंदर, और इसके अंदर एक पी टैग रहेगा, और उसके अंदर लिख देना आ कटिंग, ठीक है, आ कटिंग आ कटिंग एज ऐप बिल्ट विद, ये यार ये तो मैं ऐसे वो कर रहा हूँ कि अच्छा लगे, ठीक है, रिएक्ट के अंदर अभी ऐप बनाई नहीं, नोट जेएस के अंदर, हाँ नोट जेएस के अंदर तो बनाई है, एंड नोट जेएस प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सीमलेस, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इंटरेक्शन, प्रोवाइडिंग सीमलेस इंटरेक्शन एंड रियल टाइम फंक्शन, एंड रियल टाइम फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन लिख दो या फिर फंक्शनैलिटी लिख दो, ठीक है, मैं फंक्शनैलिटी लिख देता हूँ, ये आएगा पी टैग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद एक एंकर टैग लगाऊंगा, एंकर टैग के अंदर लिखूंगा हैशटैग, हैशटैग के बाद यहाँ पे लगाऊंगा एक क्लास, क्लास के अंदर लिखूंगा आके CTA BTN, ठीक है, और ये जो CTA BTN है, यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा मैं व्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, व्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, अब क्या कहूँगा, ये डिव है, ठीक है, और ये है अपना एक प्रोजेक्ट कार्ड, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा मैं, ठीक है,
नीचे आने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब ये देखो प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट 2, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, व्यू प्रोजेक्ट, बस ये जो पी टैग है इसे चेंज करूँगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद क्या लिखूँगा मैं लिखता हूँ अ, क्या लिख सकता हूँ मैं, सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड यूजिंग व्यू व्यू जेएस, व्यू जेएस भी है एक, ठीक है। चाहो तो उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे यार अभी, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है इतने, इसलिए मैं ज़्यादा प्रो लेवल्स पे काम नहीं कर रहा, मतलब कर रहा हूँ, करेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं यार क्यों जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना इतनी मुश्किल से भी करने के बाद, तो फिर दिल सा नहीं करता मेरा, इसलिए मैं अभी थोड़ा डाउन हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि भाई आएंगे तो एकदम प्रोफेशनली आएंगे, अब नहीं, अब वो चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अब कहना कि स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, बस ये 1000 सब्सक्राइबर्स हो लें फिर देखना कंटेंट भाई कैसे चेंज हो रहा है अपना। अच्छा, यहाँ पे अब कहना कि परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से अगेन से इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद नीचे आके इसे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्रोजेक्ट 3, ठीक है। ये यहाँ पे रहेंगे 3 प्रोजेक्ट्स, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देखना मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आ क्लाउड बेस्ड, ठीक है, आ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, आ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन built built using AMS एंड एंगुलर। हाँ भाई एंगुलर जेएस भी मैं कहता हूँ मुझे बहुत पसंद है यार, एंगुलर जेएस, ठीक है, उसके भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब देखो डैट मैं यहाँ पे कहूँगा कि सिंप्लीफाइज दी कम्प्लेक्सिटीज़ और ऑफ, यहाँ पे कहूँगा कि मैनेजिंग लार्ज डाटा सेट्स, ठीक है। ओके, यस ये यहाँ पे आएगा, और अच्छा 2 DB और ये सेक्शन है, यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है। अब इसके बाद बारी है कॉन्टैक्ट सेक्शन की, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कॉन्टैक्ट सेक्शन। अच्छा, अभी ये जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है इसके अंदर मैं क्या कहूँगा कि सेक्शन, ठीक है, सेक्शन को एक आईडी दे दूँगा मैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्लास दे दूँगा मैं आके कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि इसके अंदर एक कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है, कहूँगा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर यहाँ मेरे पास एक H2 रहेगा, H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये H2 के बाद कॉन्टैक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को यहाँ पे दे दूँगा क्लास कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक्शन अपने पास कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्शन हटा रहा हूँ, सिंपल क्लास रहेगी अपनी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ पे है टेक्स्ट, ठीक है। प्लेस होल्डर लगाऊंगा, प्लेस होल्डर लगाऊंगा, यहाँ पे कहूँगा योर नेम, ठीक है। रुको ज़रा, योर नेम, और चाहो तो इसे रिक्वायर्ड कर देना, मैं यहाँ पे इसे रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे इसकी टाइप चेंज करके कर देना ईमेल, एंड यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिख देना ईमेल, और चाहो तो शुरू में एंटर लिख देना, या फिर अकेला योर ईमेल लिख देना, आपकी मर्जी, मैं योर ईमेल ही लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे आएगा अपना एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के अंदर मेरे से पूछ रहा है नेम एंड आईडी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कहूँगा प्लेस होल्डर, एंड क्या कहूँगा मैं योर मैसेज, ठीक है, योर मैसेज, एंड ये भी चीज़ रहेगी रिक्वायर्ड में। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना है कि इनपुट को यहाँ पे कर देना आके सबमिट, इनपुट कोलन सबमिट, ठीक है, एंटर करोगे ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे इनपुट सबमिट रहने दो यार, एक काम करो, इनपुट सबमिट ना बनाओ, यहाँ पे एक बटन बना लो, ठीक है। और बटन को यहाँ पे क्या करना है, क्लास दे देना CTABTN, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहना कि टाइप, टाइप को यहाँ पे आकर कर देना सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे आकर कर देना सेंड मैसेजेस, ठीक है, सेंड मैसेजेस। ओके, तो फॉर्म डिव और ये सेक्शन रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अब आ रही है भाई यहाँ पे फुटर की, ठीक है।
अच्छा, फूटर के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, एक फूटर नाम का टैग होता है वो लगाऊंगा, और क्या कहूँगा इसके अंदर एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है मेरा, इसके अंदर एक पी टैग है, पी टैग के अंदर लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, एंड, और यहाँ पे कहूँगा कि कॉपी, ठीक है, एंड कॉपी 2025, ठीक है। और यहाँ पे चलो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ योर नेम, या फिर एक काम करो मैं अपना नेम दे रहा हूँ, चलो अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। आप चाहो तो अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा मैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिव है, ये फुटर है, नीचे एक स्क्रिप्ट का लिंक लगा हुआ है, बस ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो अभी के लिए कुछ वेबसाइट इस तरह की लग रही है, और यहाँ पे सारे आइकन्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आने के बाद ना यहाँ पे अभी देखोगे आप वेबसाइट फ़िलहाल के लिए ना कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे सी एस एस को करने की, ठीक है। अब जब मैं सी एस एस करूँगा तब आप देखना, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कहूँगा मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, रीसेटिंग करके यहाँ पे कहूँगा HTML, और यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर ऐड करूँगा, स्मूथ कर दूंगा इसे, कहूँगा स्मूथ, ठीक है। इससे क्या होगा, काफ़ी स्मूथली वो स्क्रॉल करेगा जब भी हम किसी सेक्शन में आएंगे तो। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा जो बॉडी है मेरी, ठीक है। अब बॉडी क्या है, पूरे HTML की जो बॉडी है, पूरे HTML की बॉडी, यहाँ पे उसके अंदर फॉन्ट फैमिली रहेगी, क्या रहेगी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंटर, यहाँ पे आके रहेगी इंटर, एंड कहना यहाँ पे सैंस सेरिफ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, #2C 3E50, ठीक है, ये कलर कोड रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे कलर दे दूंगा मैं, यहाँ पे हाइट FFF, ठीक है, और लाइन हाइट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1.6, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि पार्टिकल्स डॉट JS, ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे आना, और अ, यहाँ पे पार्टिकल्स JS बनाया क्या मैंने, नहीं बनाया। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना, और आगे यहाँ पे डैश डाल के JS लिख देना, ठीक है, पार्टिकल्स JS। पोजीशन यहाँ पे रहेगी इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से यहाँ रहेगा ये 0, एंड लेफ्ट से यहाँ पे रहेगा 0, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो रहेगी 100%, ठीक है, एंड हाइट इसकी रहेगी हाँ के 100%, और जी इंडेक्स यहाँ पे आर के बाद रहेगा -1, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या करना कि ये ए टैग है, ठीक है, ए टैग के बाद कर देना यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसी के यहाँ पे कर देना नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगी। कलर यहाँ पे आप कर देना आके इनहेरिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहूँगा नैव, ठीक है। अब ये जो नैव है इसके अंदर क्या कहूँगा मैं आके पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से आएगा ये 0, ओके, एंड विड्थ से यहाँ पे रहेगी इसकी 100%, एंड पैडिंग यहाँ पे दूंगा मैं, पैडिंग यहाँ पे दूंगा मैं आके 35 पिक्सल एंड 45 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ रही है नैव के अंदर। और एक काम करो, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे देना, कहना यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर दो आके स्पेस बिटवीन, ठीक है, जस्टिफाई काउंट स्पेस बिटवीन अ लाइन आइटम सेंटर, और जी इंडेक्स को यहाँ पे कर देना आके 10, और बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड को कर देना आके लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री RGBA, ठीक है, RGBA, और 0 0, ठीक है, और यहाँ कर देना आके 0, और फिर यहाँ कर देना आके 0.1, ठीक है, और ये कलर रहेगा। इसके बाद अगेन से यहाँ पे आके कोमा लगाना, कहना है यहाँ पे RGBA, ठीक है, एंड इसके बाद भी यहाँ कर देना आके 0 एंड फिर यहाँ कर देना आके 0, और यहाँ कर देना आके 0.2, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कहना क्या नैव, ठीक है, नैव और डॉट लोगो, ठीक है, नैव और डॉट लोगो। अब यहाँ पे क्या आएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहूँगा कितना रहे 28 पिक्सल, ठीक है, एंड फ़ॉन्ट वेट कितना रहे 700, और कलर इसका क्या रहेगा कि #6
4FF ठीक है, ये कलर रहे। लेटर स्पेसिंग यहाँ पे दूंगा कितने की, 2 पिक्सल की। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि कर्सर रहे पॉइंटर, ठीक है। एंड ट्रांजिशन दे दूंगा मैं कहूँगा ट्रांजिशन कलर के ऊपर रहेगी 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे देखो अभी के लिए कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। ये प्रोक्स यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा और कहूँगा नैव लोगो। मुझे क्या करना है, इस पर होवर करना है, ठीक है। जब भी मैं तुम पे होवर करूँ, जो तुम्हारा कलर है वो हो जाए वाइट, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो जैसे इस पे होवर करूँगा इसका कलर वाइट हो रहा है, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नैव, ठीक है, नैव और डॉट नैव लिंक्स, ठीक है। क्या करो कि डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगी, लिस्ट स्टाइल मैं करता हूँ नन, ठीक है। और MR यानी कि मार्जिन राइट यहाँ पे करूँगा 255 पिक्सल। और विड्थ को यहाँ पे कर दूंगा मैं 200 पिक्सल। और यहाँ पे कहूँगा मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और गैप से कर दूंगा मैं 30 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी होम अबाउट प्रोजेक्ट्स कंटेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से आके कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने में करना पेस्ट, ठीक है। और मैं कहूँगा जो इसका LI है, ठीक है, यहाँ पे कर देना ML और मार्जिन लेफ्ट का कर देना 30 पिक्सल। यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना, सो ये देखो यहाँ पे राइट की तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ सॉरी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से अगेन से इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा और क्या कहूँगा जो इसका एंकर टैग है, ठीक है। मैं कहूँगा कलर उसका रहेगा यहाँ पे वाइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ तुम्हारा रहेगा 18 पिक्सल। और 18 पिक्सल के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा ना वो रहेगा यहाँ पे 500, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ कलर, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना, यहाँ से कॉपी कर लेना, इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, तो कहना मैं इस पे क्या कहूँगा होवर करूँगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो 0020 पिक्सल, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे RGBA, ठीक है, RGBA 100, ठीक है। और 255 218 एंड क्या करूँगा यहाँ पे 0.9, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा नैव डॉट हैम बर्गर, ठीक है, नैव डॉट हैम बर्गर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डिस्प्ले क्या हो, नन हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे क्या हो जाए, नन, वेट अ मिनट, नन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कहूँगा कॉलम, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ हो जाए स्पेस बिटवीन। एंड विड्थ हो जाए यहाँ पे 30 पिक्सल। और हाइट हो जाए यहाँ पे 25 पिक्सल। और कर्सर यहाँ पे हो जाए पॉइंटर। एंड जी इंडेक्स हो जाए यहाँ पे 11। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे आ गया अप्रोक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो होम पे इस तरह होवर आ रहा है, पीछे अबाउट पे आ रहा है, प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद याद है हमने 3 यहाँ पे डिव्स बनाई थी, जिसे क्लास दी थी लाइन नाम से, उसे यहाँ पे आप कॉल करना, कहना कि बैकग्राउंड कलर जो रहेगा ना वो रहेगा यहाँ पे #FFF, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी 4 पिक्सल। और विड्थ यहाँ पे रहेगी 100%। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके कर देना 5 पिक्सल। और ट्रांजिशन को यहाँ पे आके कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड्स ईज 0.3 सेकेंड ईज। ओपेसिटी ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी 0.3 सेकेंड्स ईज। अच्छा, और कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, कॉपी करने में यहाँ पे आकर करूँगा पेस्ट, ठीक है। और डॉट लाइन, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि NTH चाइल्ड यहाँ कहूँगा 1, NTH चाइल्ड यहाँ पे कहूँगा कि 1, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा मैं ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, मैं कहूँगा
ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट कितना 45 डिग्री, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट हो यहाँ पे 5 पिक्सल, एंड यहाँ पे भी कर दूंगा 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, बस एक और यहाँ पे काम कर लेना कि यहाँ पे आने के बाद ना डॉट ओपन भी लिख देना आगे। यहाँ पे नैव हैमबर्गर लाइन को किया था आपने, ठीक है, यहाँ पे भी उसी करना है, बस यहाँ पे नैव के आगे डॉट ओपन लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आओ, यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगा 2, ठीक है। अब दूसरा जो चाइल्ड है, मैं कहूँगा दूसरी चाइल्ड की ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और कहूँगा यहाँ पे 3, ठीक है। और 3 करने के बाद कहूँगा यहाँ पे कि यहाँ से कर लो आके कॉपी, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, कहना ट्रांसफॉर्म रोटेट -45 डिग्री, ठीक है, ट्रांसलेट 5 पिक्सल -5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे कि डॉट हीरो, ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, डॉट हीरो डॉट प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि डॉट हीरो डॉट प्रोजेक्ट्स और डॉट अबाउट, ठीक है, और इसके बाद कहूँगा डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या हो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन हो जाए सेंटर, ठीक है, और पैडिंग को यहाँ पे आकर कर देना कितना 80 पिक्सल और 20 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे दे देना बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के बाद कर देना यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, ठीक है, और कर देना यहाँ पे RGBA, ठीक है, RGBA, और करना यहाँ पे 0,0 0,0,7, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कर देना यहाँ पे RGBA, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है 0,0 एंड ,0, यहाँ पे कर देना कि 0.9, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट अबाउट का जो P है, ठीक है, डॉट अबाउट का जो P है, क्या करना है यहाँ पे मार्जिन टॉप रहेगा यहाँ पे 70 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट स्केल सेट, ठीक है, डॉट स्केल सेट, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या रहेगा सेंटर, ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे क्या रहेगी 60 पिक्सल और 20 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ पे रहेगा बैकग्राउंड, ठीक है, रहेगा यहाँ पे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और कहना है यहाँ पे आके RGBA, ठीक है, RGBA 0,0,0, और यहाँ कर देना आके 0.7, ठीक है। एंड इसके बाद भी यहाँ पे कर देना सेम RGBA, और करना है यहाँ पे 0,0 और ,0 एंड ,0.9, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि कलर को कर देना वाइट, वेट अ मिनट, कलर यहाँ पे कर देना आके वाइट, ठीक है, कलर यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। और मैं यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा, मैं कहूँगा बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल एंड RGBA, क्या कहूँगा यहाँ पे 0,0,0 एंड 0.2, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहता हूँ पोजीशन आ जाए रिलेटिव, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाए हिडन, एंड ओवरफ्लो के बाद कहूँगा विड्थ हो जाए 100%, हाइट हो जाए यहाँ पे 400 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा, दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि हेलो आई एम प्रोक्स ऊपर आ रहा है, ये चीज़ नीचे आ रही है, एंड ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, कहूँगा स्किल सेट, और यहाँ पे लगाऊंगा बिफोर नाम का एक सूडो एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट को बना के ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, कंटेंट को बना खाली छोड़ने के बाद कहूँगा पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद कहूँगा कि टॉप से हो जाओ क्या हो जाओ टॉप से -50 पिक्सल, ठीक है, लेफ़्ट से हो जाओ कितनी -50 पिक्सल, और फिर इसके बाद कहूँगा विड्थ हो जाए 150 पिक्सल, और हाइट हो जाए यहाँ पे 150 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड यहाँ पे हो जाए लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है,
135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री RGBA, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहूँगा मैं इसके 75,228 255, ये यहाँ पे मैं लगाऊंगा, कहूँगा 0.1, और यहाँ पे कहूँगा RGBA एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 0,0,0,0.1, ठीक है। यहाँ पे एक कलर कोड आ जाएगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो रहेगा वो रहेगा 50%, ठीक है। एंड एनिमेशन यहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ पे कहूँगा एनिमेशन फ्लोटिंग, ठीक है, एनिमेशन का नाम दूंगा फ्लोटिंग ग्लो, ठीक है, फ्लोटिंग ग्लो 6 सेकेंड्स, और कहूँगा यहाँ पे इनफाइनाइट चलेगा वो, और लीनियर चलेगा, ठीक है। इसके बाद फिलहाल अभी के लिए यहाँ देखो रिफ्रेश करूँ अगर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। ये देखो हल्का हल्का यहाँ पे ग्लो सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा @की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूँगा आके, नेम फ्लोटिंग ग्लो, ठीक है, फ्लोटिंग ग्लो। अच्छा, ये जो फ्लोटिंग ग्लो है, क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जब तुम हो अपने 0% पे, ठीक है, मैं कहूँगा कि तुम हो जाओ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और एक कर देना यहाँ पे 0,0, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे इसके बाद कहता हूँ कि जब तुम हो अपने 50% पे, ठीक है, 50% पे क्या हो के ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और 1530 पिक्सल, और और यहाँ पे क्या करना कि 330 पिक्सल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि 100% के बाद कर देना यहाँ पे के ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और कर देना यहाँ पे ट्रांसलेट, एंड यहाँ कर देना 0 और 0। अच्छा, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद स्किल सेट को यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, कहना कि स्किल सेट का जो H3 है, ठीक है। अब क्या हो कि फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए उसका 28 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हो जाए, फ़ॉन्ट वेट हो जाए उसका कितना, क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, ठीक है। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो हो जाए यहाँ पे आके अपर केस, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो। MB मार्जिन बॉटम जो है उसका रहेगा यहाँ पे 20 पिक्सल, एंड लेटर स्पेसिंग यहाँ पे रहेगी कितनी, 2 पिक्सल, और क्या रहेगा कि बैकग्राउंड यहाँ पे आके रहेगा वाइट, ठीक है, और वाइट के बाद यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके वेबकिट, वेबकिट बैकग्राउंड, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आके टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे कहना कि वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर को यहाँ पे कर देना आके ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो एक ये एनिमेशन चलती हुई आपको नज़र आ रही है, देखो यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से उधर आ रही है, ठीक है। अब इसे और अच्छा बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट स्किल्स डॉट स्किल्स लिस्ट, ठीक है। जो स्किल्स लिस्ट है, क्या करो यहाँ पे कि लिस्ट स्टाइल जो हो जाए उसकी नन, ठीक है। तो पैडिंग इसके बाद कहूँगा 0 हो जाए, ठीक है, एंड डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स हो जाए, वेट अ मिनट, फ्लेक्स हो जाए, और फ्लेक्स के बाद क्या कहूँगा कि फ्लेक्स रैप क्या हो जाए, यहाँ पे रैप, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर हो जाए, और गैप यहाँ से 20 पिक्सल हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट स्टाइल नज़र आ रही है, रिफ्रेश करूँगा ये चली जाएंगी, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे कि कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, पेस्ट करो स्किल्स लिस्ट का, मैं कहूँगा जो LI है, ठीक है। क्या हो कि फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 20 पिक्सल, और पैडिंग हो जाए यहाँ पे 15 पिक्सल और 25 पिक्सल। अच्छा, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या हो जाए 8 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद कहना है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, अलाइन आइटम यहाँ हो जाए सेंटर, और लाइन आइटम सेंटर करने के बाद क्या देना है यहाँ पे कि गैप हो जाए यहाँ पे 10 पिक्सल, और गैप के बाद 10 पिक्सल के बाद मैं कहूँगा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ हो जाए, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, और 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है, ईज, और यहाँ पे कहूँगा मैं बॉक्स शेडो, वो यहाँ पे होगा, मैं कहूँगा 0.3 सेकेंड्स, एंड उसे भी यहाँ पे कर देना आके ईज।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ कर्सर रहेगा पॉइंटर, ठीक है, एंड एम टी यानी कि मार्जिन टॉप रहेगा यहाँ पे 80 पिक्सल। यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, एंड इसके ऊपर अभी मुझे एक होवर इफेक्ट भी देना है, बाद में दूंगा, या फिर अभी दे देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कहूँगा जब मैं तुम पे होवर करूँ, ठीक है। अब होवर हो तो क्या हो कि ट्रांसफॉर्म हो और जो तुम्हारा स्केल है ना वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाए, 1.1 हो जाए। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो HTML पे स्केल बढ़ रहा है, CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन माई ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स लिस्ट का कहना जो आई है यानी कि आइकन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आइकन को स्टाइल कर रहे हैं, मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज रहेगा 24 पिक्सल, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रांजिशन यहाँ पे कर देना आके कलर, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके क्या कर देना, ये कर देना। अच्छा, अब यहाँ से आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, कहना कि स्किल्स लिस्ट LI का जो होवर है, ठीक है। अच्छा, होवर है और मैं यहाँ पे कहता हूँ आई, ठीक है, आइकन। क्या हो कि कलर को यहाँ पे क्या कर देना, कलर को यहाँ पे कर देना #FA#FAD0C4। अच्छा, तो ये चीज़ जो आएगी कलर के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आ रही है, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि @की फ्रेम आइडेंटिफायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेड इन फेड इन अप, ठीक है, फेड इन अप। कहूँगा यहाँ पे जब तुम हो अपने 0% पे, ठीक है, 0% पे क्या हो कि ओपेसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म क्या हो कि कहूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई हो जाए 20 पिक्सल। अच्छा, और फिर जब तुम आ जाओ अपने 100% पे, ठीक है, 100% पे क्या हो कि ओपेसिटी हो जाए 1, और क्या कर देना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पे भी इसे कर देना वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और ये हो जाए 0, ठीक है। अब यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि एनिमेशन का ये नेम दे दूँगा, ठीक है, फेड इन अप, ठीक है, फेड इन अप 0.8 सेकेंड्स ईज इन आउट, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, सो यहाँ पे देखो ये इस तरह आपको आता हुआ नजर आएगा, पाइथन नोड जेएस एंड माई सीक्वल, ठीक है। अच्छा, अब बारी है भाई अपने हीरो सेक्शन की, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट हीरो, ठीक है। अब ये जो डॉट हीरो है मैं कहूँगा डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, अलाइन आइटम्स यहाँ पे हो जाए सेंटर, और हाइट यहाँ पे हो जाए 100 VH की, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि बैकग्राउंड, ठीक है, वेट अ मिनट, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे दूंगा मैं लीनियर, वेट अ मिनट, ये क्या होगा यार, लीनियर ग्रेडियंट, ये रहा, ठीक है। मैं कहूँगा 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री RGBA, ठीक है, RGBA, और यहाँ पे कहूँगा मैं 0,0,0, और यहाँ कहूँगा कि 0.7, ठीक है। एंड अगेन से यहाँ पे कहूँगा RGBA, और क्या कहूँगा यहाँ पे 0,0,0 और 0.9, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि पोजीशन यहाँ पे रहेगा रिलेटिव, ठीक है, और ओवरफ्लो यहाँ पे क्या रहेगा हिडन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, सो यहाँ पे देखो आ रहा है हेलो आई एम प्रोक्स एंड अबाउट मी, अब नीचे आ गया, एंड व्हाट आई नो पे ये देखो ये चल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट हीरो कंटेनर, ठीक है, डॉट हीरो कंटेनर। अच्छा, ये जो हीरो कंटेनर है यहाँ पे क्या हो कि डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे विड्थ को आगे कर देना 100%, एंड टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे आगे कर देना सेंटर, और जी इंडेक्स को यहाँ पे आगे कर देना 2, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अभी के लिए कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट हीरो टेक्स्ट का जो H1 है, ठीक है, हीरो टेक्स्ट का जो H1 है,
क्या हो कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पे हो जाए 50 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे हो जाए 800। और क्या कहूँगा यहाँ पे मैं, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, क्या पे कहूँगा मैं कि और और बिट्रॉन, और यहाँ पे मैं कहूँगा सैन सेरिफ। अच्छा यार, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मेरी छोटा सा एक काम है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ वापस। अच्छा, यहाँ पे थे हम सैन सेरिफ पे। कलर को यहाँ पे मैं आके कर दूंगा #FFF, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कहूँगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, अपर केस, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि कर दो 3 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ पे क्या कर देना, कह देना 0020 पिक्सल, और RGBA, ठीक है, 20 पिक्सल RGBA कर देना यहाँ पे 100, और यहाँ पे कर देना 255, और इसके बाद कर देना 218, एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना 0.9। अच्छा, तो ये चीज़ रहेगी। ओके, और बाय द वे ये, एक मिनट, ये चीज़ मैं दूंगा टेक्स्ट शेडो में, सॉरी, ये चीज़ मुझे देनी है टेक्स्ट शेडो में, ठीक है। मार्जिन बॉटम के लिए ना मैं यहाँ पे सिंपल सा ही काम रखूँगा, मार्जिन बॉटम में मैं इसे 15 पिक्सल ही करूँगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो ये देखो आ रहा है हेलो आई एम अप्रोक्स, ठीक है, तो कितना प्यारा लग रहा है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, वेट अ मिनट, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे हीरो टेक्स्ट के H1 को स्टाइल किया ना। हाँ, अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो हीरो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ से इसे कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहूँगा कि डॉट ग्लो, ठीक है। अब क्या हो कि जो कलर है ना, वो हो जाए ये वाला, ठीक है। और जो है अपना टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो में मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट शेडो 00 एंड 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल, हैशटैग 64FFDA, और यहाँ पे कहूँगा मैं 00 30 पिक्सल, और यहाँ पे रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट टाइपिंग, ठीक है, डॉट टाइपिंग कोलन कोलन, यहाँ पे कहूँगा मैं आके आफ्टर, ठीक है। और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे कि कंटेंट है ना जो, यहाँ पे उसके अंदर क्या करना कि यहाँ पे आना, यहाँ पे सर्च करना कि और ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर सिंबल, और यहाँ से ना और ऑपरेटर सिंबल, एंड ये क्या हो गया ब्रो, मैंने कहा और ऑपरेटर, हाँ ये रहा, यहाँ से इसकी ये लाइन से कॉपी करना, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। एनिमेशन यहाँ पे मैं दूंगा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एनिमेशन नाम रहेगा टाइपिंग, ठीक है, 5 सेकेंड्स इनफाइनाइट, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे क्या होगा कि ये रहेगा कलर, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे कितना रहेगा, 600 रहेगा, ठीक है। अब बारी है भाई यहाँ पे बटन की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक CTA BTN बनाया था, ठीक है, CTA BTN, ठीक है, उससे दूंगा मैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे आऊँगा, तो फिर रिफ्रेश कर लो। तो यहाँ पे देखो एक कर्सर आ रहा है अपने पास, कर्सर नहीं, एक सॉरी वो आ रहा है, ब्लिंक जो कर रहा होता है वो आएगा, ठीक है, लेकिन अभी चल नहीं रहा क्योंकि एनिमेशन नहीं चलाई। फिलहाल CTA बटन देखो, यहाँ पे कहूँगा मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले रहेगा इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग में मैं ऐसे कर दूंगा आके 15 पिक्सल और 35 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, हैशटैग ये रहेगा। और इसके बाद क्या कहूँगा मैं, हैशटैग 00 EAFF। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि कलर को आके कर देना #2C3E50, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस आके कर देना 30 पिक्सल। एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ को आके क्या कर देना, यहाँ पे 18 पिक्सल कर देना, ठीक है। 18 पिक्सल के बाद यहाँ पे रहेगा फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट को आके कर देना 700। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या कर देना, कर देना यहाँ पे आके अपर केस, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रहेगा अपर केस, लेटर स्पेसिंग यहाँ पे क्या रहेगी 2 पिक्सल। और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है।
और यहाँ पे कहूँगा मैं ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन करूँगा ऑल 0.3 सेकेंड्स एंड यहाँ कर दूंगा ईज, ठीक है। एंड पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव, और यहाँ पे कहूँगा एम्प्टी, ठीक है, यानी कि मार्जिन टॉप, और इसे कर दूंगा आकर 30 पिक्सल। यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा आकर रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे बटन्स हैं यहाँ पे स्टाइल हो गए, व्यू प्रोजेक्ट, एंड ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से इसे करो कॉपी, वेट अ मिनट, यहाँ से इसे करो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा और इसे यहाँ पे कहूँगा होवर, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, और कलर को यहाँ पे आके कर दूंगा वाइट, ठीक है। अच्छा, कलर कर दूंगा वाइट, ट्रांसफॉर्म, यहाँ कहूँगा मैं ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई -5 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो को यहाँ पे मैं कर दूंगा कितना, 0.20 पिक्सल, ठीक है। हैश टैग यहाँ पे कहूँगा मैं 64FF DB, DB यहाँ करूँगा मैं 60, ठीक है। एंड इसके बाद कहूँगा यहाँ पे 0040 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे भी यही का कोड करूँगा, ठीक है। हैशटैग 64FF DB, यहाँ पे बस कर दूंगा इसे 65, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक की फ्रेम, मैं कहूँगा @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, और यहाँ पे कहूँगा मैं स्लाइड इन लेफ़्ट, ठीक है, स्लाइड इन लेफ़्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहूँगा जब फ्रॉम पे ना, फ्रॉम पे जो है ओपेसिटी होगी 0, ठीक है। और कहूँगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि 2, ठीक है, 2, और 2 के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ओपेसिटी रहेगी 1, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा 0। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट हीरो टेक्स्ट, ठीक है, डॉट हीरो टेक्स्ट, और हीरो टेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं इसे एनिमेशन दे दूंगा, ठीक है। कौन सी एनिमेशन, जो जिसे ऊपर मैंने यहाँ पे चलाया था, स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है, स्लाइड इन लेफ्ट 1.5 सेकेंड्स, इज इन आउट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, और @की फ्रेम आइडेंटिफायर, यहाँ पे मैं टाइपिंग एनिमेशन है उसे चलाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूँगा टाइपिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा जब तुम अपने हो 0% पे, ठीक है। तो क्या है कि जो तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे आएगा वेब, वेट अ मिनट, कंटेंट यहाँ पे क्या आएगा, वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर, ओके। और यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब तुम फिर आ गई अपने 25% पे, ठीक है, तो जो तुम्हारा कंटेंट रहेगा वो क्या कहेगा, वो यहाँ पे कहेगा कि UI/UX डिज़ाइनर, ठीक है। और यहाँ पे आके से कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह देना यहाँ पे 50% पे, ठीक है, 50% पे मैं कहूँगा क्या रहेगा, कंटेंट, ठीक है। कर देना यहाँ पे क्रिएटिव, क्रिएटिव थिंकर, क्रिएटिव थिंकर। अच्छा, और यहाँ पर कर देना पेस्ट। और 50% एंड 75% पे मैं क्या कहूँगा कि यहाँ कर दो कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, और यहाँ पे कर देना कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि 100% पे, ठीक है, 100% पे आने के बाद कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है। और फिर से यहाँ पे क्या आएगा, वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर। अच्छा, तो यहाँ से मैंने किया ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा, आने के बाद रिफ़्रेश कर लेना। तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पेज को भी करेंगे, या लेकिन अभी के लिए देखो, ये देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है अभी। और इनमें ना थोड़ी सी ऐसे स्पेस अगर ऐड कर दोगे तो आई थिंक सो वहाँ पे भी स्पेस ऐड होगी। रिफ़्रेश करो तो इनमें नहीं, सॉरी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे
देखते हैं स्पेस ऐड हुई कि नहीं। हाँ हुई, स्पेस तो ऐड हुई, ये देखो। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि एट द रेट मीडिया स्क्रीन। ठीक है। और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे, मैक्स विड्थ जो है, ठीक है, मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ यहाँ पे रहनी चाहिए 900 पिक्सल। ठीक है, 900 पिक्सल। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हीरो कंटेनर। ठीक है। हीरो कंटेनर में क्या हो कि फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो रहेगी कॉलम। ठीक है। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे रहेगा सेंटर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट हीरो टेक्स्ट का जो H1 है। ठीक है। हीरो टेक्स्ट का जो, वेट अ मिनट, हीरो टेक्स्ट का जो H1 है। ठीक है। क्या हो कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 2.4 REM। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि डॉट हीरो टेक्स्ट का जो यहाँ पे P है। ठीक है। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 1.2 REM। ठीक है, ये हो गया। एंड अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ कि डॉट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बैकग्राउंड। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। ठीक है। और RGBA। ठीक है। क्या हो यहाँ पे कि 000 एंड 0.7। ठीक है। और इसके बाद क्या करना, कि क्या करना, RGBA और कर देना यहाँ पे 0.9। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डॉट प्रोजेक्ट्स ग्रिड। ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट्स ग्रिड, और कहूँगा यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स। ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर दूँगा सेंटर। और इसके बाद कर लूँगा यहाँ पे गैप को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, गैप कर दूंगा आके 30 पिक्सल। और फ्लैक्स रैप को यहाँ पे कर दूंगा रैप। ठीक है। और मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप को कर दूंगा मैं 50 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ पे अब क्या कहूँगा मैं कि डॉट प्रोजेक्ट कार्ड। ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट कार्ड। क्या हो के बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आके 15 पिक्सल। और पैडिंग को यहाँ पे क्या कर देना, 40 पिक्सल। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे कर देना आपका सेंटर। और बॉक्स शेडो दे देना यहाँ पे, बॉक्स शेडो यहाँ पे क्या रहेगी, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल। और यहाँ कर देना आके RGBA। ठीक है। कहना यहाँ पे 000 और 0.3। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ कर देना विड्थ रहेगी 350 पिक्सल। और 350 पिक्सल रहेगी। अच्छा, और क्या कर देना यहाँ पे मैक्स विड्थ। ठीक है, मैक्स विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 350 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, और क्या कहना है यहाँ पे कि मुझे इस कार्ड पे होवर करना है। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे होवर करूँगा, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेट वाई। ठीक है, ट्रांसलेट वाई हो -10 पिक्सल। ओके, और बॉक्स शेडो को यहाँ पे क्या कर देना है, कर देना 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, और 40 पिक्सल। और RGBA। ठीक है, यहाँ कर देना आके 0 0, कर देना यहाँ पे 0 0 और 0.4। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। और यहाँ पे देखो इस तरह कुछ लगेगा। ठीक है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अबाउट मी यहाँ पे कुछ इस तरह है, यहाँ पे देखो व्हाट आई नो, एंड ये कुछ चीज़ें इस तरह आ रही हैं अब। ठीक है। ओके, एंड इसे भी ठीक करेंगे फुटर को, मगर अभी के लिए आगे देखो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट प्रोजेक्ट कार्ड। ठीक है, का जो H3 है, क्या करो कि फॉन्ट साइज़ है ना, जो फॉन्ट साइज़, उसे क्या करो यहाँ पे 24 पिक्सल। ठीक है, 24 पिक्सल। और 24 करने के बाद यहाँ कर देना MB मार्जिन बॉटम, और यहाँ पर कर देना आपके 10 पिक्सल। अच्छा, अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट्स कार्ड का जो ए है। ठीक है, कार्ड का जो ए है, यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन कर देना कि रिलेटिव, और टॉप से 10 पिक्सल। और डॉट प्रोजेक्ट कार्ड का जो पी है। ठीक है,
फ़ॉन्ट साइज कर देना 16 पिक्सल, और क्या कर देना है यहाँ पे, कलर हैशटैग D0 अच्छा। और इसके बाद क्या कर देना है यहाँ पे, मार्जिन बॉटम और 15 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लेना। यहाँ पे देखो, अब इसका जो इसका फ़ॉन्ट था वो भी अब काफ़ी प्यारा लग रहा है। ठीक है, माई प्रोडक्ट्स एंड व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, ये तो प्यारा सा एकदम ग्लोइंग एक एनिमेशन चल रही है। अच्छा लगा कि नहीं, मुझे बताना कमेंट्स में। अच्छा, और अभी के लिए यहाँ पे देखो, अब मैं बारी कॉन्टैक्ट की, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन की, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट कॉन्टैक्ट। पैडिंग रहेगी, कितनी रहेगी यहाँ पे, 80 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा मैं, कि बैकग्राउंड जो है यहाँ पे रहेगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, ठीक है, RGBA। और क्या करना है यहाँ पे, 000 और 0.7, ठीक है, 0.7। अच्छा, और इसके बाद अगेन से यहाँ कह देना RGBA, और क्या करना है यहाँ पे, कि 0 और 0.9। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे कि डॉट कॉन्टैक्ट का जो H2 है, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट का जो H2 है, यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा आके 40 पिक्सल। और कलर को यहाँ पे क्या कर देना, कि ये कर देना। और इसके बाद क्या रहेगा, कि MB मार्जिन बॉटम वो रहेगा यहाँ पे 40 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे, कि डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्या करना है, कि मैं कहूँगा डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी इसकी कॉलम। और गैप पे ये रहेगा, गैप में ये रहेगा, कितना रहेगा, 20 पिक्सल। ओके, और मैक्स विड्थ इसकी रहेगी, मैक्स विड्थ रहेगी यहाँ पे 600 पिक्सल। और मार्जिन यहाँ पे रहेगा 0 एंड ऑटो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म का क्या जो इनपुट है, ठीक है, कि जो इनपुट है वो। और डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है जो, क्या करो यहाँ पे, कि कर देना आके पैडिंग को कर देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड को आ कर देना लीनियर ग्रेडियंट, और क्या करना है यहाँ पे, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। और कर देना यहाँ पे के हैशटैग 64FFDA, ठीक है। और कर देना यहाँ पे हैशटैग 00EAFF। अच्छा, यहाँ पे कर देना, यहाँ पे कलर कर देना हैशटैग 00000। अच्छा, और बॉर्डर को यहाँ पे कर देना बॉर्डर को कर देना है यहाँ पे नन, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर को रन करने के बाद ना, यहाँ पे कर देना आके बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे आप दे दो, कितना दे दो, 10 पिक्सल दे देना। एंड फॉन्ट साइज कर देना यहाँ पे, रुको ज़रा, फॉन्ट साइज कर देना यहाँ पे, कितना कर देना, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। और फिर इसके बाद यहाँ कहना कि ट्रांजिशन दे रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन किसे दे रहा हूँ, बॉर्डर कलर को, बॉर्डर कलर 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, तो अभी के लिए तो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड इसे और अच्छा बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कि यहाँ से इतना कॉपी करो इसे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ कर देना पेस्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म का इनपुट। और यहाँ पे क्या कहूँगा, कि कॉलन यहाँ है फोकस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया। और क्या है यहाँ पे भी फोकस, फोकस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो यहाँ पे, कि जो रहेगा ना बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर यहाँ पे रहेगा ये, कहाँ गया ब्रो, रुको ज़रा, बॉर्डर कलर जो रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये देखो, ठीक है, रिफ्रेश कर लो। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ठीक है, अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ठीक है, जो बटन है, ठीक है, ये सेंड मैसेज वाला जो बटन था उसे अब स्टाइल कर रहा हूँ, पैडिंग कहूँगा यहाँ पे 15 पिक्सल रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या रहेगा, मैं बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा ये, ठीक है। और कलर जो यहाँ पे रहने वाला है वो है #1E, #1E 2225, ठीक है।
ये कलर रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ये रहेगा आके 18 पिक्सल, और 18 के बाद यहाँ पे कहूँगा कि बॉर्डर यहाँ पे रहेगा आके नन, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे रहने वाला है नन, और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे क्या कर देना कि 30 पिक्सल कर देना, एंड कर्सर को यहाँ पे कर देना पॉइंटर, ठीक है। और इसके बाद कह देना यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन को कर देना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इसे कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना कि पेस्ट, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे रहेगा होवर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना #2C3, #2C3E50, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके क्या कर देना, ये कर देना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे बटन भी देखो ये आ रहा है, इस पर होवर हो रहा है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है होवर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा फुटर को, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो फुटर है अपना, ठीक है, फुटर की जो पैडिंग रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है। एंड टेक्स्ट लाइन होगा सेंटर, और बैकग्राउंड यहाँ पे होगा, मैं कहता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री RGBA, ठीक है। 000 एंड 0.7, ठीक है। और इसके बाद अगेन से कहूँगा RGBA, और क्या कहूँगा मैं 000 और 0.9। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे फुटर का जो पी है, ठीक है, फुटर का जो पी है यहाँ पे आना फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना 14 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब बारी है भाई यहाँ पे मीडिया क्वेरी की। तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, मैं कहूँगा @मीडिया स्क्रीन, ठीक है। और जो मैक्स विड्थ है, ठीक है, मैक्स विड्थ, रुको ज़रा, मैक्स विड्थ है जो, ठीक है, मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे कितनी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ कि 768 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या करना कि डॉट हीरो, ठीक है, डॉट हीरो और डॉट हीरो कंटेंट, ठीक है, डॉट हीरो और डॉट हीरो कंटेंट, ठीक है। अच्छा, क्या करो यहाँ पे कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर, ओके। अब इसके बाद मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ, कहता हूँ कि हीरो कंटेनर जो है अपना, ठीक है, हीरो कंटेनर में जो मार्जिन टॉप है वो रहेगा यहाँ पे 130 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट स्किल सेट, ठीक है। जो स्किल सेट है इसके अंदर हाइट रहेगी फिट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नैव है जो, ठीक है, नैव और जो डॉट नैव लिंक्स हैं। अच्छा, क्या करो कि अपेसिटी कर देना यहाँ पे 0, ठीक है। विजिबिलिटी को यहाँ पे आके कर देना हिडन, ठीक है, विजिबिलिटी को आके कर देना हिडन। और कहना यहाँ पे क्या कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -20 पिक्सल। और ट्रांजिशन को यहाँ पे कर देना आके, कहना यहाँ पे ओपेसिटी 0.5 सेकेंड्स ईज। और यहाँ पे क्या करना कि कहना यहाँ पे आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स ईज। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना है यहाँ पे विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ट्रांजिशन है, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पे रहेगी कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा कॉलम, पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। और बैकग्राउंड में यहाँ पे दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड वही बैकग्राउंड रहेगा 135 डिग्री पे, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज है कि यहाँ पे कर देना 0.3, ठीक है। और यहाँ पे भी आकर कर देना 0.3, ठीक है। तो इसके बाद क्या करूँगा मैं कि पैडिंग को आकर कर दूंगा मैं 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। टॉप से मैं यहाँ पे करूँगा कितना,
120 पिक्सल, और गैप दे दूंगा मैं यहाँ पे 25 पिक्सल। ठीक है, 25 पिक्सल। बॉक्स शेडो यहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ पे क्या कहूँगा कि बॉक्स शेडो, ठीक है, 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, और यहाँ कहूँगा 40 पिक्सल। एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा RGBA 000 एंड 0.4। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। विड्थ को यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कर दो, 100% कर दो, एंड लेफ़्ट से 0 कर दो। ठीक है, अ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंड बस यहाँ पे एक चीज़ करूँगा कि यहाँ पे लिख दूँगा डॉट ओपन। ठीक है, डॉट ओपन और डॉट नैव लिंक्स। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि ओपेसिटी रहेगी 1। ठीक है, विजिबिलिटी को यहाँ पे कर देना आके विजिबल। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे होगा, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। ठीक है, 0। और इसके बाद यहाँ पे कर देना टॉप से 115 पिक्सल। ठीक है, और क्या करूँगा मैं यहाँ पे आके बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, 40 पिक्सल, RGBA। ठीक है, 000 और 0.4। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे अब मैं क्या कहूँगा कि नैव डॉट, और यहाँ पे कहूँगा हैमबर्गर। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि नैव लिंक्स को यहाँ पे कहूँगा आई। ठीक है, नैव लिंक्स को आई, और कहूँगा पोजीशन रिलेटिव, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे, यहाँ पे बाय द वे कहूँगा LI। ठीक है, और अब मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कहूँगा LI का जो A है। ठीक है, क्या हो कि यहाँ पे पैडिंग हो जाए 20 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक और मीडिया को लगाऊंगा। यहाँ पे फिक्र मत करो, छोटी सी मीडिया है यहाँ पे, ज़्यादा कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिंपल आके क्या कहूँगा कि मैक्स विड्थ। ठीक है, मैक्स विड्थ को यहाँ पे कर देना आके 480 पिक्सल। ठीक है, 480 पिक्सल, और यहाँ पे क्या है कि जो डॉट हीरो का जो H1 है। ठीक है, हीरो का जो H1 है, यहाँ पे कर देना फ़ॉन्ट साइज़ का कर देना 30 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा। सो यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन आप ब्रेक पॉइंट्स पे जाकर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब ये देखो यहाँ पे कैसा है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये माई सीक्वल यहाँ पे आ रहा है, प्रोजेक्ट्स एंड दिस एंड डैट। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, एंड यहाँ पे हैमबर्गर है, इसे जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं है अभी, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे काम करेंगे। अब बारी है भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट करने के लिए ना हमें यहाँ पे सिंपल कुछ चीज़ें मेरे पहले सोचने दो, फिर हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। आई थिंक सो ना, सबसे पहला जो काम करना है ना, सबसे पहला ही काम ये होना चाहिए कि यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन बना लेना चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे रुको ज़रा, कैप्स लॉक क्लोज करता हूँ, कहूँगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ पे रखूँगा टॉगल मेन्यू। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि फंक्शन वाला जिसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करेंगे वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्स्ट नैव बार इज इक्वल टू, क्या कहूँगा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा मैं आके नैव। ठीक है, अच्छा, अब इस नैव के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि नैव बार डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, नैव बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ठीक है, और यहाँ मैं कहूँगा कि ओपन। ठीक है, ओपन, अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा यहाँ पे आके पार्टिकल्स पार्टिकल्स JS। ठीक है, पार्टिकल्स JS, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ अब आके कि पार्टिकल्स JS। ठीक है, पार्टिकल्स JS, और यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, एंड क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि पार्टिकल्स कोलन, एंड कहूँगा यहाँ पे नंबर। ठीक है, नंबर को यहाँ पे दूंगा मैं वैल्यू, और वैल्यू के बाद मैं ऐसे कर दूंगा आके 100। ठीक है,
अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कहूँगा कि डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। और डेंसिटी को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि अनएबल, ठीक है, अनएबल। और अनएबल को यहाँ पे मैं कर दूंगा आके ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एरिया, ठीक है, वैल्यू एरिया। और यहाँ पे कहूँगा मैं 800। अच्छा, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कलर, ठीक है। कलर को यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। और वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि #64, #64, रुको ज़रा, यहाँ #64 FFDA, ठीक है, ये कलर दिया मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे शेप, ठीक है। अब शेप जो रहेगी यहाँ पे मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, अब टाइप, ठीक है, टाइप को मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ, मैं कहूँगा सर्कल, ठीक है। टाइप यहाँ पे रहेगी सर्कल। और और इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक यहाँ पे मैं अब क्या कहूँगा कि स्ट्रोक मैं कहूँगा जो इसकी विड्थ रहेगी ना, जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है। एंड जो कलर यहाँ पे रहेगा, कलर यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ कि #FFF, ठीक है, ये कलर है। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ आके NB साइड्स, ठीक है, NB साइड्स को यहाँ पे कर दूंगा S, ठीक है, S नहीं सॉरी 5, ठीक है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ आके कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी। और ओपेसिटी को यहाँ पे मैं क्या करूँगा आके कि कहूँगा यहाँ पे आके वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि 0.5, ठीक है। और 0.5 करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि रैंडम, ठीक है। और रैंडम को यहाँ पे आऊँगा और कहूँगा मैं यहाँ पे आके ट्रू, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एनिम, ठीक है, एनिम, एनिम को आके यहाँ पे क्या कहूँगा कि रुको ज़रा, यहाँ पे आके कहता हूँ कि अनएबल, ठीक है, अनएबल यहाँ पे कहूँगा मैं ट्रू, ठीक है, अनएबल ट्रू। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्पीड, ठीक है, स्पीड को यहाँ पे मैं कर दूँगा 1। और फिर मैं यहाँ पे अब क्या कहूँगा कि ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, ओपेसिटी मेन। और इसे यहाँ पे कर दूंगा कि 0। अच्छा, अ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ मैं कहता हूँ आके साइज़, ठीक है। अब साइज़ को मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो तुम्हारी वैल्यू रहेगी, वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रैंडम, ठीक है, रैंडम यहाँ पे क्या रहेगा, रैंडम यहाँ पे आके रहेगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। और फिर यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि एनिम, ठीक है, एनिम। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि अ, यहाँ पे कहूँगा मैं अनएबल, ठीक है, अनएबल को कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे स्पीड, ठीक है, स्पीड को यहाँ पे कर दूंगा 40। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा मैं साइज़ मेन, ठीक है, साइज़ मेन, साइज मैन। एंड साइज मैन ने यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इसे 0.1। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो कि यहाँ पे आने के बाद ना कह देना कि लाइन लिंक्ड, ठीक है, लाइन लिंक्ड। और ये जो लाइन लिंक्ड है, क्या करो यहाँ पे आने के बाद कह देना अनएबल, ठीक है, अनएबल यहाँ पे कर देना फॉल्स। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कह देना मूव, ठीक है,
अब मूव करने के बाद यहाँ पे कहना कि अनएबल, ठीक है, अनएबल को कर देना यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अनएबल ट्रू करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्पीड, ठीक है, स्पीड का कर देना यहाँ पे 2। और इसके बाद यहाँ पे कह देना आके डायरेक्शन, डायरेक्शन को यहाँ पे आके क्या कर देना, रैंडम। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन रैंडम है। और यहाँ पे मैं अब क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आके कि रैंडम, ठीक है, रैंडम यहाँ पे रहेगा ट्रू, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे है एक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, स्ट्रेट लिखना था, अच्छा स्ट्रेट। अब स्ट्रेट को मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि फॉल्स, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आउट, आउट मोड, ठीक है, आउट मोड, आउट मोड को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि आउट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि बाउंस, ठीक है, बाउंस को यहाँ पे आके कहूँगा फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अनएबल, ठीक है, अनएबल को कर दूंगा मैं फॉल्स। अच्छा, और यहाँ पे क्या करो कि रोटेट एक्स, ठीक है, रोटेट एक्स, और कर देना यहाँ पे आके 600। अच्छा, और यहाँ पे करना है यहाँ पे आके रोटेट वाई, ठीक है, रोटेट वाई को आके क्या करना कि कर देना आके 600। अच्छा, और यहाँ पे इन तीनों से बाहर आना, और यहाँ पे आके कह देना सिंपल रेटिना, ठीक है, रेटिना डिटेक्ट, रेटिना डिटेक्ट, और यहाँ पे से आ कर देना ट्रू, ठीक है। ओके, और बस यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड ख़त्म। सिंपल आना, रिफ़्रेश करना, और ये देखो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, अबाउट मी कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आएंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बस आई थिंक सो इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट को देखो ज़रा कितनी प्यारी लग रही है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया यार एक दफ़ा इस वेबसाइट को देख के। अच्छा, और भी यार काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना, यहाँ पे देखो अभी के लिए यहाँ पे देखना, मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पे आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो प्रोजेक्ट्स पे आ रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं जब क्लिक करता जाऊँगा तो जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे कहाँ ले आएगा, ये मुझे ले आएगा अपने कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड वेनसडे को यार एक वीडियो आ रही है, ठीक है। मैंने क्या किया था कि मैंने ना एक पोस्ट डाली थी कि वेनसडे को एक वीडियो आ रही है, तो उस वीडियो को लाजमी आपने ना वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो के अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि मैं किसी से कह नहीं सकता था, लेकिन मैंने अब फैसला किया मैं कहूँगा, और कह के ही रहूँगा, ठीक है। जो मर्जी, जहाँ से मर्जी जो कुछ होता है हो जाए, ठीक है। अब तो मैं ये कहूँगा, और बहुत से यार लोगों ने ना अपनी इसके पीछे लग के अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं वो, ठीक है। एंड जो बची हुई आधी ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ कम से कम वो तबाह ना हो। मैं खुद इसी ट्रैप में था, ठीक है। और इसी ट्रैप के अंदर ही जो है मैं फंसा हूँ, अभी भी फंसा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस एक काम करना कि पार्टिकल जेस कर देना, इसे रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं जिस ट्रैप की बात कर रहा था वो ये था कि वो एक ऐसा ट्रैप है ना कि कोई भी बंदा, मैं कहता हूँ आज के दौर के अंदर उससे दूर नहीं है, ठीक है। सारे ट्रैप ने, ठीक है। और जो यंग हैं ज़्यादा हमारे जैसे, ठीक है, 18 19 20 16 15 साल के, उनको तो एकदम ना उन्होंने फंसा रखा है, ठीक है। अब वो क्या है, क्या चीज़ है, सारे सबके बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।